रेडी? रुको बंद बुला लो ना हो का बुला लो। आज दूसरा चैप्टर काइंड ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कई प्रकार के, व्यक्ति एक भी हो सकता है, व्यक्ति 4-5 लोग भी एक साथ में हो सकता है, और वस्तु निर्जीव भी हो सकती है, और वस्तुओं का भी समूह हो सकता है। तो संज्ञा होती है 5 प्रकार की। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 2, 3, 4, 5, ठीक। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा। तीसरी कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक, धातु पदार्थ नहीं आ जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। और नंबर 5 अबस्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब ये बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम का विशेष प्रयोग किया जाता है, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे किसी का नाम ले लीजिए, राधा, गंगा, किसी स्थान का नाम ले सकते हैं आप, लखनऊ, ठीक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसको समझ गए? जैसे नाउन के जो प्रकार हैं उसमें कुछ शब्द होते हैं जो प्रॉपर नाउन होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राधा एक विशेष नाम है, गंगा एक विशेष नाम है, लखनऊ एक विशेष नाम है। ये सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब आता है दूसरा कॉमन नाउन।
जैसे एक कोई चीज़ होती है उसका विस्तार भी तो होता है और उसके कई प्रकार होते हैं। इसके बाद आता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह नाम है जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों या उसके समूह को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बॉय, बॉयज होगा ना, बॉयज। हाँ हाँ, स्टूडेंट, रिवर, ठीक है। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस जहाँ पे समूह पाया जाता है, झुंड, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम। हाँ, टीम को कैसे, टीम को क्यों कहेंगे? जैसे टीम है तो टीम को समूहवाचक संज्ञा क्यों कहेंगे, कलेक्टिव नाउन? क्यों? क्योंकि समूह किसी अकेले का नहीं हो सकता। समूह तभी बनेगा जब वहाँ पे संख्या अधिक होगी, तब जब एक से अधिक संख्या होगी तभी समूह बनेगा। जैसे टीम हो गई, क्राउड हो गया, क्लास हो गई, मूड नहीं होगा। और इसको आर्मी से भी जोड़ सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, फ्लॉग ले सकते हैं, ठीक। समझ गए? समूह जहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। और अब मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा, ठीक। इसमें जो पदार्थ होते हैं जैसे वस्तुएं जितनी भी हैं वो सब मटेरियल नाउन में आती हैं। वस्तुएं जितनी भी हैं सब मटेरियल नाउन में आती हैं। अब ये इसके कुछ उदाहरण बताइए। जैसे सोना, सोने वाला नहीं, मतलब ये सोने वाला नहीं, सोना जो महिलाएं पहनती हैं। चांदी और तांबा, लकड़ी आदि रख सकते हैं, ठीक है। अब आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह शब्द जिसमें किसी भाव का प्रकट होना पाया जाए। जैसे हाँ, ऑनेस्टी जैसे ईमानदारी, मतलब ये भाव है कि विजडम मतलब बुद्धिमता, कि वो बुद्धिमान है। हाँ, सारो भी हो सकता है, दुखी। हैप्पीनेस भी हो सकती है, प्रसन्नता। हाँ, वेरी गुड, ठीक। अब समझ गए? इसको समझ गए? ठीक। इसको मिटाने वाला लाओ। सौरभ, समझ गए भैया? का समझे? क्या समझे? क्या?
हम्म एक होता है आज के समय का संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है, यानी इसमें भी संज्ञा के कुछ भाग पाए जाते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक काउंटेबल नाउन और एक दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब होता है जो गणना में हो। इसका मतलब होता है जो जिसकी गणना ना की जा सके, जैसे जिसकी गणना ना की जाए। जैसे अब आप लोग एक एक उदाहरण बताइए काउंटेबल नाउन में। 1 एप्पल के अलावा छोड़ के कोई दूसरा 2 बनाना। कोई ऐसी चीज जो आपके पाठ्य पुस्तक में ना दी गई हो। उदाहरण के तौर पे हाँ जिसमें मतलब अंक का प्रयोग किया गया। काउंटेबल नाउन यही होता है जिसमें किसी संख्या का प्रयोग किया गया, जैसे 1 2 3 4 5 6, जब तक संख्या प्रयोग नहीं होगी गिनती कैसे। तो जिसमें संख्या क्या प्रयोग किया गया हो वो होता है काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी गिनती ना की जा सके, जैसे शुगर की कर सकते हैं आप, टुकड़ों की उसकी गिनती कर सकते हैं। इसमें जैसे आप ले लीजिए वाटर, पानी की गिनती आप नहीं कर सकते। विंड हवा की गिनती आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, लिक्विड चीज कोई भी, इसमें देखिए जो लिक्विड चीजें हैं इसको सीधे आप मान के चलिए कि जो लिक्विड चीजें हैं वो अनकाउंटेबल हैं, क्योंकि आप उनको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन एक अनकाउंटेबल। अब आते हैं नंबर। अब आते हैं नंबर। नाउन के प्रकार सबको याद हो गए। अब और वो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 सिंगुलर नंबर और नंबर 2 प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, इसका होता है बहुवचन। ठीक है, ये संस्कृत के तरीके से 3 वचन इसमें नहीं होते हैं, 2 ही वचन होते हैं। एक से अगर 2 हुआ तो वो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एक कोई उदाहरण बताइए। चलिए। ही इज ये बुक। ठीक, आप बताइए प्लूरल का।
He is a, this is a boys. These are हाँ, boys. these Are boys. आर बॉयज। ठीक है, नंबर समझ गए। जी। अगर संख्या एक की है या कोई एक चीज है तो सिंगुलर है, अगर एक से दो हो गई तो बहुवचन में हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में दो ही नंबर होते हैं, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में ऐसा नहीं होता है, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, अब आते हैं इसके बाद में जेंडर। अच्छा, जेंडर क्या चीज है? इसे हिंदी में लिंग कहते हैं। जेंडर एक पहचान होती है जिससे पहचान किया जा सकता है कि यह क्या है, स्त्री है, पुरुष है, क्या है। किसी वस्तु व्यक्ति के पहचान की बोध कराता है जेंडर। ठीक, जेंडर, जेंडर ये कितने प्रकार का होता है? चार। 1 2 3 4। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर। सबसे पहले यही आता है। जी। मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, नंबर 2 फैमिली। हाँ, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर। ठीक, कॉमन जेंडर। तीसरा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। और चौथा न्यूटर कि न्यूटन, कौन सा है? न्यूटर, न्यूटर जेंडर। अब ये बताइए मैस्कुलिन जेंडर और ये कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक ना, पुल्लिंग। ठीक है, उदाहरण एक बताइए कोई। जैसे हम्म a boy, हम्म the king was brave. हम्म इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि जिसमें किसी पुरुष का बोध कराया जाए, वह पुल्लिंग होता है। जैसे डियर वाज ये किंग। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये कैसे, क्यों? राजा रानी भी तो हो सकती, लेडीज राजा नहीं हो सकता, क्योंकि राजा नहीं होगा तो वहां पे लिखा जाएगा दियर वाज ए क्वीन या प्रिंसेस। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक उदाहरण। ठीक है, अब आ जाइए फेमिनिन जेंडर पे, जिसमें किसी स्त्री का बोध कराया जाए, जिसमें किसी स्त्री का बोध कराया जाए। जैसे इसे हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं गीता
सिंग ये सॉन्ग। ठीक है, गीता एक गाना गाती है तो इसमें फेमिनिन जेंडर हो गया क्योंकि गीता स्त्रीलिंग है। ठीक है, कॉमन जेंडर कौन सा है? जिसमें किसी स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराया जाए। कॉमन जेंडर जिसमें किसी स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराया जाए, जिसमें किसी स्त्री या पुरुष सभी का बोध कराया जाए, पुरुष दोनों का बोध कराया जाए, कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स, चाइल्ड यानी बच्चे, पेरेंट्स, अब आ गया हाँ न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर कौन सा है? नपुंसक, आवाज न करो, जिसमें किसी निर्जीव वस्तुओं का बोध हो या ज्ञान हो, न्यूटर जेंडर कहलाता है। जैसे ले लीजिए दरवाजा, गाड़ी, स्कूटर, कुर्सी आदि। ठीक, समझ गए सभी लोग? अब तुम लोगों को दिया जाएगा होमवर्क। तुम लोगों को कल लिख के लाना है कम से कम 20 एक वचन और बहुवचन मिला के, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, और 20 तुमको उदाहरण लिखने हैं जितने भी जेंडर हैं सभी के शब्द, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी लिख के लाने हैं। सबके सभी जेंडरों के उदाहरण, सभी जेंडर के उदाहरण। ठीक है, सभी नाउन के प्रकार के उदाहरण, सभी के 20-20 लिख के लाना है। ठीक है, हाँ। और कल फिर किसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और अगली क्लास कल पढ़ाई जाएगी।